नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बहुत बड़ी चिंता जताई है। 9th स्टैंडर्ड में सीबीएसई ने थर्ड लैंग्वेज तीसरी भाषा को इंक्लूड करने की बात कही है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ी चिंता जताई है। तो इस सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, देखेंगे कि ये बच्चों पर अत्याचार है या फिर पढ़ाई का बोझ है या क्या है। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद आपको दोस्तों एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ हाइप भी जरूर करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इशू है क्या। सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उसकी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कंसर्न एक्सप्रेस किया, जताया किस चीज़ के ऊपर। नवीं कक्षा में जो थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है, और कहा कि इससे स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी एकेडमिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इशू क्या है? बेंच ने ओरली सजेस्ट किया कि एडिशनल लैंग्वेज को सीखना ये इजी हो सकता है अगर क्लास 5 या क्लास 6 में इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो वैसे वैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ता जाता है। इस समय क्लास 5 और क्लास 6 में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ओरल ऑब्जर्वेशन थी हियरिंग के समय, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है जिसके माध्यम से सीबीएसई को ये डायरेक्ट किया गया हो कि अपनी पॉलिसी को चेंज करें। तो ऐसे कोई फाइनल जजमेंट नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे हियरिंग के समय ओरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने करी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है तो हो सकता है कि जो फाइनल जजमेंट आएगी वो भी कशमकश इसी के पक्ष में आएगी। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने ये कहा कि जो नवीं कक्षा के बच्चे होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट एकेडमिक प्रेशर ऑलरेडी होता है। तो एक कम्प्लीटली नई लैंग्वेज को ऐड करने के बाद हो सकता है कि बच्चों के बीच में जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाए। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो इस समय इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए क्लास 9 में। करनी है तो 5वीं या 6वीं में कर दो, उस समय कोई इतना बोझ उनकी पढ़ाई के ऊपर नहीं होता है। अब ये जो रिमार्क हैं ये कोर्ट का कंसर्न बताते हैं स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, लेकिन ये फाइनल लीगल रूलिंग अभी तक नहीं है। क्लास 9 को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? ये फाउंडेशन होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, 10th में बोर्ड होते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की प्रिपरेशन होती है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की होती है, और स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ओरल लैंग्वेजेस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट्स इन सब को स्टडी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और लैंग्वेज अगर जोड़ दी जाएगी तो ये एडिशनल टाइम और एफर्ट रिक्वायर करता है। बच्चों को यहाँ पे एडिशनल टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये जो इशू है इसमें काफ़ी अटेंशन आई है। अब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्या बोलती है? ये मल्टीलिंग्विज्म को इनकरेज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखनी चाहिए, इसको इनकरेज करती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखना ये इसे प्रमोट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व होनी चाहिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट इंप्रूव होनी चाहिए, और मदर टंग में जो मातृभाषा है उसमें लर्निंग को, शिक्षा को इनकरेज करना चाहिए, खासकर जो अर्ली ईयर्स होते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये प्रमोट करती है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात को प्रिस्क्राइब नहीं करती है कि हर एक बच्चे के लिए एक रिजिड मॉडल होना चाहिए, वे आपको ये भाषा सीखनी ही पड़ेगी, ऐसा एनईपी प्रिस्क्राइब नहीं करती है। तो यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स और स्टेट्स के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन वेरी करती है। कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो ये जो इशू है ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 21 ने राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन को ऑलरेडी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो मेरी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं वो फेयर होनी चाहिए और नॉन आर्बिट्ररी होनी चाहिए। आर्टिकल 29 बात करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनके पास अधिकार है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने का। आर्टिकल 350A है जो इनकरेज करता है स्टेट्स को कि वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग में, मातृभाषा में मिले। खासकर बच्चों की जो प्राइमरी स्टेज होती है एजुकेशन की, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी बिलोंग करती है।
पॉलिटिकल डायमेंशन यहाँ पे देखें तो लैंग्वेज एक काफ़ी सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है हमारे भारत में, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अलग अलग व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप भारत की पॉलिटिक्स को अच्छे से देखें तो कई ऐसी स्टेट्स हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी राजनीति खड़ी करी है। जैसे केरल में कुछ समय पहले था कि भैया यहाँ पे आके अपनी यहाँ की भाषा बोलो, महाराष्ट्र में इस प्रकार के इशू थे कि यहाँ पे आके यहाँ की मराठी बोलो। तो ये काफ़ी सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है हमारे भारत में। अब कुछ लोग जो इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखना कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है, नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करता है और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने में ये मदद करता है। लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे ऑलरेडी काफ़ी एकेडमिक प्रेशर को फेस करते हैं, खासकर जब क्लास 9 के स्टेज पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगी तो और ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसलिए माना जा रहा है कि ये इस समय क्लास 9 में इसको इंट्रोड्यूस करना ये काफ़ी लेट है, इसको पहले कर देना चाहिए। स्कूल्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए लोकल नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी को, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं डालनी चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर। अब जो लैंग्वेज है ये पॉलिटिकली सेंसिटिव क्यों है? हमारे भारत में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। डिबेट तब आती है जब हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस हो जाता है, मदर टंग एजुकेशन की बात होती है, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात होती है, इंस्ट्रक्शन की मीडियम की बात होती है और इंग्लिश का रोल क्या होगा इसकी बात होती है। इन चीज़ों के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो एजुकेशनल के साथ साथ एक पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो काफ़ी ऐसे रिसर्च हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे नई लैंग्वेजेस को यंगर एज में, जब छोटे होते हैं तब ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और यही एक रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनफॉर्मली सजेस्ट किया है कि थर्ड लैंग्वेज को अर्ली इंट्रोडक्शन के लिए कंसीडर करना चाहिए, ना कि क्लास 9 तक का इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि जो करिकुलम का डिज़ाइन है ये मैटर ऑफ पॉलिसी मेकर्स हमेशा रहता है, एजुकेशन एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो इंडिया जो है वो मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए स्टूडेंट्स को। नेशनल एजुकेशन गोल जो है वो बैलेंस होना चाहिए रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है ये अंडरलाइन करता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को जो कंसीडर किए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होना चाहिए बच्चों के ऊपर। तो दोस्तों ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ हाइप भी जरूर करिएगा। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और कंटेंट की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।